कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। मेरी जिंदगी है। मेरे जितने बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है। और जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। किस्तों में मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं, बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल लूं ताकि सिलसिला खत्म हो जाए। कैसी दिल लगी है तू। जब से कामयाब जिंदगी में आए, जिंदगी आसान नहीं है मेरी। आयरा को जब कामयार के बारे में मालूम होता है वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और कामयार को अभी होश तो नहीं आया होता और आयरा बहुत ही ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रही होती है और वो रो भी रही होती है क्योंकि आयरा को ये बात मालूम है आज कामयार जिस हालत में भी है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आयरा ही है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कामयार को होश आएगा सब लोगों की जान में जान आ जाएगी और आयरा जैसे ही ये खबर सुनती है तो उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है और जैसे ही कामयार को होश आ जाएगा और आयरा उससे मिलने के लिए जाएगी तो कामयार बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है और कामयार को इस हालत में देखने के बाद आयरा बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है और आयरा कामयार से उसकी हालत के बारे में पूछती है तो कामयार यही बात करता है कि मैं ज़िंदा हूँ। और आयरा कामयार की बात सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान भी हो जाएगी और कामयार आयरा से यही बात करेगा, मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता तो इसीलिए तुम अब यहाँ पर क्या करने आई हो। और कामयार जैसे ही आयरा को बातें सुनाएगा आयरा वहाँ से चली जाएगी और आयरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो रो भी रही होती है। और जैसे ही वो रोते हुए घर पहुँचती है तो आयरा के माँ बाप उसका इंतज़ार कर रही होते हैं। तो इरफान साहब को भी ये बात तो मालूम हो चुकी होती है कि कामयार के साथ क्या हुआ है और जैसे ही वो आयरा को रोता हुआ देखती हैं तो उन्हें ये बात भी समझ आ जाती है कि आयरा कहाँ से वापस आ रही है। तो वो आयरा से यही बात करेंगे, जिस रास्ते पे चलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तो तुम्हें वो रास्ता बदल ही लेना चाहिए। तुम्हें ये बात मालूम है कि कामयार अब वो पहले वाला कामयार नहीं रहा और उसने मुझसे दो टोक अल्फाज में यही बात की है कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता तो तुम क्यों अपने आप को बार बार यूं अजियत दे रही हो। तो आयरा अपने बाप से यही बात करेगी, आज के बाद मैं भी कामयार को मिलने नहीं जाऊंगी लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए चली गई हूं। और वहीं दूसरी तरफ कामयार की दादी भी कामयार के पास आएगी और आकर उसे यही बात करेगी कि तुमने आयरा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं मानती हूँ कि आयरा से गलती हुई है लेकिन वो अब अपनी गलती का अजाला भी करना चाह रही है लेकिन तुम उसकी बात भी नहीं सुन रहे। तो कामयार यही बात करता है, जब मैं उसके पास गया था तो उसने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। कामयार की दादी कामयार से यही बात करेगी, सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल में जगह बनाना होता है और तुम आयरा के दिल में अपनी जगह बना चुके हो तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम आयरा को जाने दो, वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है।